बात कर रहे क्या हैं? बात नहीं कर रहे हैं? भाजपा के गुंडों के द्वारा हमारा नेता के घर के सामने में गोली चलवाया गया है। ये जंगल राज नहीं है तो कौन सा राज है? हमें बता दीजिए। जहाँ पे न्यायाधीश का घर हो, राज्यपाल का घर हो, जहाँ पे मुख्यमंत्री का आवास हो, जहाँ पे हमारे नेता प्रतिपक्ष को गवर्नर का आवास हो, उस एरिया में हाई सेक्रेटरी अलर्ट है उस एरिया में, और उस एरिया में इतनी सारी राउंड गोलियां चल जाती है, तो ये कौन सा राज है? लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी आपकी गोली से डर जाएंगे? नहीं डरने वाले हैं। आप बम फेंक दीजिए, गोली फेंक दीजिए, नहीं डरे थे और नहीं डरेंगे। आप ये बात समझ लीजिए कि जब तेजस्वी यादव जी के घर के सामने गोली चल सकता है, जब मुख्यमंत्री के घर के सामने गोली चल सकता है, कि गाँव कस्बे में क्या हो रहा होगा। इस कुर्सी के लोभी जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी, चिराग पासवान कहाँ से आए हैं? किनके बेटा है बताइए ना? रामविलास जी। लालू यादव के? रामविलास जी। लालू यादव के? रामविलास जी के। तो वो परिवारवाद नहीं हुआ? वो नहीं परिवारवाद हुआ? मोदी जी कल आएंगे तो यही बात कहेंगे। मोदी जी आएंगे तो यही बात कहेंगे। दामाद को ताजपोशी करने मोदी जी आ रहे हैं। दामाद को ताजपोशी कर देंगे। मेहरारू को मिस बिहार बनी है, उसको ताजपोशी कर देंगे। दामाद को कर देंगे, समधिन को कर देंगे, समधी को कर देंगे, साला को कर देंगे, साली को कर देंगे। मोदी जी के लिए अब कुछ बचा है? राजद की राज्य परिषद की जो बैठक है वो समाप्त हो गई है। मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जब तेजस्वी यादव मंच को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एनडीए का एक नया फुल फॉर्म दे दिया है। एनडीए को कहा है कि नेशनल दामाद आयोग है। हमारे साथ में प्रिया राज है, राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री है। इनसे जानते हैं कि क्या एनडीए का इस तरह से नाम देना, नामकरण करना नया कि नेशनल दामाद आयोग है, ये कहीं से भी सही है? भाषा इस तरह का इस्तेमाल करना, ये ठीक लगता है आपको? बोलना पड़ता है। एनडीए की सरकार अब जाने वाली है, समझिए कि गिर गई है। तो उनके जो कुछ लोग हैं, जो सत्ताधारी हैं, जो मंत्रिमंडल में बैठ के सत्ता के मलाई खा रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि अब तो सत्ता हमारे हाथ से जाने वाली है, तो अब अपने हम बेटा बेटी, दामाद, समधन, समधी, साला साली, फूआ फूफा, मामा मामी सबको सेट करते हैं। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में अभी क्या चल रहा है। अभी अलग अलग आयोग बना है। स्वर्णों का आयोग भी बन गया है। दलित पे हाय तौबा, जब स्वर्ण का आयोग बना तो ऐसमझ कर रहा है लोग, इस पे कुछ नहीं बोल रहा है। उस आयोग का सदस्य बन गए कौन? ये अशोक चौधरी जी के दामाद, और कोई नहीं था? और कोई नहीं था? बताइए ना हमको। शर्म नहीं होता है अशोक चौधरी जी को कि अपने हैं जेडीयू में, बेटी को सेट कर दिया एलजेपी में, और दामाद को सेट कर दिए हैं। सुनने में आ रहा है कि अब आरएसएस का भी कोटा हो गया है, तो उनको आरएसएस में मतलब कि भाजपा में सेट कर दिए। तो ये जितने लोग जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं वो सब अपने आप को सेट कर रहे हैं। ये जो जीतन राम मांझी है, इनको तो थोड़ा सा भी शर्म है नहीं कि हम किस पद पे हैं और पद का क्या गरिमा होता है। उनको तो शर्म नहीं है। एक कहावत है ना, सुने ही होंगे कि इनका कितना मन बढ़ गया है। जीतन राम मांझी जी उतना उछालिए नहीं, परिवारवाद पर टिप्पणी करते हैं। शर्म नहीं आता है आपको? बहुत उम्र हो गया है, हम आपका सम्मान करते हैं। बहुत लालू जी के परिवार में सिर्फ वही लोग ही है, बाकी कुछ नहीं है। राजद में बस लालू परिवार ही है। लालू परिवार ही है। कौन है लालू यादव जी के परिवार में? कौन बन गए हैं ये बता दीजिए ना। क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? बताइए ना। बनेगी। जो बच्चा खुचा राजश्री यादव भी चुनाव लड़ेगी। कोई बोलेगा? क्यों नहीं लड़ेगी? क्यों नहीं लड़ेगी? जब जीतन राम मांझी की बहू जब विधायक बन सकती है, जब शकुनी चौधरी का सुपुत्र सम्राट चौधरी जब बन सकता है, जब रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान बन सकता है, तो लालू यादव जी का बेटा बेटी क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। बिहार की जनता को कोई दिक्कत नहीं है। जनता के वोट से चुन के वो लोग जा रहे हैं। जनता के वोट से। आयोग के सदस्य नहीं बन कौन बने हैं? कौन बता दीजिए ना। लालू यादव जी के परिवार से कौन सदस्य आयोग का गठन हुआ? कितने लोग आयोग का सदस्य बने? कौन? नाती नातनी, पोता पोती, चाचा चाची, भैया भौजी, कितने लालू यादव जी के लोग सदस्य बने आयोग का? कितने लोग लालू यादव जी के परिवार के लोग एमएलसी में है? बता दीजिए ना। विधान परिषद में कितने लोग हैं? सभी दूसरे लोग हैं। सभी को रोड से उठा के, सड़क से उठा के सदन भेजने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। मीसा भारती बन गई तो बहुत इन लोगों को आंत में दर्द होने लगा है। तो चुनाव जीती है। अरे जनता के वोट से गई है मीसा भारती जी। डंके के चोट पे कहते हैं। लालू यादव जी नहीं बनाए हैं मीसा भारती जी को। पाटलिपुत्रा की जनता बनाई है मीसा भारती को। तेजस्वी यादव जी को राघोपुर की जनता ने बनाई है, तब जाके तेजस्वी यादव जी बने हैं। चाहे कोई भी बने हो, चाहे रोहिणी आचार्य को टिकट मिला तो चुनाव लड़ी, हार गई, वो अपने घर में है।
लालू यादव जी उनको तो राज्यसभा नहीं भेज दिए, नहीं ना भेज दिए। अगर बना ही दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? जीतन राम मांझी आप करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। आपके नेता के ऊपर में उनके दामाद चिट्ठी निकाले हैं, कह रहे कि 15 दिनों के अंदर में स्पष्टीकरण दे, वरना SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करेंगे। गुंडा राज चल रहा है ना, गुंडा राज चल रहा है, तो ये लोग कुछ भी करवा लेगा। SC ST एक्ट होगा लालू जी के ऊपर। पहले तो उन लोगों पे होना चाहिए, पहले तो उन लोगों पे होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? यही लोग ना कह रहे थे कि अम्बेडकर अम्बेडकर कहना फैशन हो गया है। कई जगह इन लोगों ने बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दी, और ये जीतन राम मांझी को तो सर में नहीं हो रहा है, मंदिर में तो घुसने ही नहीं दिया इनको। आप ही के मधुबनी में वही तो हम कह रहे हैं, मधुबनी में जीतन राम मांझी को तो मंदिर में नहीं घुसने दिया। इस कुर्सी के लोभी जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी, चिराग पासवान कहाँ से आए हैं? किनके बेटा है बताइए ना? रामविलास जी। लालू यादव के? लालू यादव के? रामविलास जी के। तो वो परिवारवाद नहीं हुआ? वो नहीं परिवारवाद हुआ। मोदी जी कल आएंगे तो यही बात कहेंगे। मोदी जी आएंगे तो यही बात कहेंगे। दामाद को ताजपोशी करने मोदी जी आ रहे हैं, दामाद को ताजपोशी कर देंगे। मेहरारू को मिस बिहार बनी है उसको ताजपोशी कर देंगे, दामाद को कर देंगे, समधिन को कर देंगे, समधी को कर देंगे, साला को कर देंगे, साली को कर देंगे। मोदी जी के लिए अब कुछ बचा है? मोदी जी क्या लेने आ रहे हैं? बिहार कुछ देने आ रहे हैं? आपके नेता के घर के बाहर में गोली चल जाता है दिन दहाड़े, VIP हाईली से जाता है। आज हमारे नेता के घर के बाहर में गोली चला है, गोली चलवाया गया है NDA के सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात नहीं कर रहे हैं? भाजपा के गुंडों के द्वारा हमारा नेता के घर के सामने में गोली चलवाया गया है। ये जंगल राज नहीं है तो कौन सा राज है? हमें बता दीजिए। जहाँ पे न्यायाधीश का घर हो, राज्यपाल का घर हो, जहाँ पे मुख्यमंत्री का आवास हो, जहाँ पे हमारे नेता प्रतिपक्ष को गवर्नर का आवास हो, उस एरिया में हाई सेक्रेटरी अलर्ट है उस एरिया में, और उस एरिया में इतनी सारी राउंड गोलियां चल जाती है। तो ये कौन सा राज है? लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी आपकी गोली से डर जाएंगे? नहीं डरने वाले हैं। आप बम फेंक दीजिए, गोली फेंक दीजिए, नहीं डरे थे और नहीं डरेंगे। आप ये बात समझ लीजिए कि जब तेजस्वी यादव जी के घर के सामने गोली चल सकता है, जब मुख्यमंत्री के घर के सामने गोली चल सकता है, कि गाँव कस्बे में क्या हो रहा होगा, कितने लोगों के घर में आतंक मचा होगा। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, कोई मर रहा है, कोई कट जा रहा है। मेरे जिला में क्या छोड़िए ना, मेरे हरलाखी विधानसभा में कई मर्डर हो गया है, कई मर्डर हो गया। रात में शराब पीता है, नशा करता है, दारू गांजा पीता है, रात में मर्डर कर देता है नशे के हालत में। शराब बंद है। ये लोग को पोल खोलेंगे ना तो गिनाते गिनाते थक जाइएगा, ये आप समझ लीजिए, थक जाइएगा आप। लेकिन इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि ये लोग कुछ बोल नहीं रहा है। जाइए ना बिहार में, जाइए ना गाँव में, आपको पता चल जाएगा। लालू यादव जितना कर दिया है ना बिहार के लिए, अब बिहार वालों के लिए उतना कोई नहीं कर सकता। ये लोग को शर्म लिहाज है। चाहे सम्राट चौधरी आज गद्दी पे बैठे हैं, वो लालू प्रसाद यादव जी का देन है। जीतन राम मांझी आज गद्दी पे बैठे हैं ना, तो वो लालू प्रसाद यादव जी का देन है, और किसी का देन नहीं है। इन लोगों के पास अब शर्म हया खत्म हो चुका है कि लालू यादव जी के बारे में ऐसे ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं। ये सब तो बेशरम हो चुके हैं। इन लोग लफंगों की पार्टी है, इन लोगों को जो मन में आ रहा है बोल रहा है। सुन लीजिए, अब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। तेजस्वी यादव जी आप लोग को नहीं कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि गोली चलवा दीजिएगा, बम से उड़वा दीजिएगा, अरे क्या कर दीजिएगा बताइए ना। सत्ता में इतना आप लोग डूब गए हैं, कुर्सी के लिए इतना डूब गए हैं कि चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को मरवा के और पूरा बिहार पे कब्जा कर ले। अरे बिहार की जनता देख रही है, सिस्टम में ला देगी। 2025 है और विधानसभा है, और सबको बिहार की जनता सिस्टम में नहीं ला देगी तो समझ लीजिएगा आप लोगों की जो काली करतूतें हैं, काली चिट्ठा है, इस बार 25 में खुलेगा और खुल के रहेगा। और इन लोगों का जो मनोबल, जो संजय झा है, ये संजय झा जो JDU के कार्यकारी अध्यक्ष है, वो अपनी दोनों बेटी को सेट कर लिया। राज्यसभा सांसद भी, राज्यसभा सांसद है, और बेटी को दोनों को सेट कर लिया है। अरे क्या होगा? अरे गरीब का हाय लगेगा इन लोगों का, गरीब का हाय लगेगा। ये आप समझ लीजिए, गरीब का जो हक और अधिकार ये लोग मार के खा रहे हैं ना, इन लोग को शराब लगेगा, इन लोग कुछ भी हो जाएगा इन लोग का। देखिएगा इन लोगों का कोई पल परिवार अच्छे सुकून से रहने वाले नहीं है, क्योंकि ये गरीब को हक और अधिकार खाने वाले लोग हैं। भाजपा हो चाहे JDU है, ये सब परिवार वाले को अपना बैठाना चाहते हैं, गरीब का हक मारना चाहते हैं। इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ में प्रिया राज थी। इन्होंने बताया परिवारवाद पर पुरजोर तरीके से इन्होंने विरोध किया है। बताया है कि जीतन राम मांझी हो, रामविलास पासवान हो या अशोक चौधरी हो, ये लोग बराबर कहते रहते हैं कि लालू यादव का जो परिवार है वो परिवारवाद करता है। तो इन्होंने बता दिया, पूरा नाम जुड़ा दिया है।
एनडीए का जो फुल फॉर्म है नया इजाद किया गया है, एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल दामाद आयोग, उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे।